थोड़ा सुकून मिला है। अंदर तो गया ही नहीं जाता, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं। हाँ मौसी, पिछली बार की तरह इस बार बारिश नहीं हुई और अब तो नदियों का पानी भी सूख गया गर्मी के चलते। इस बार हमारा क्या होगा? अरे मुनी, क्या कर रही हो? और बच्चे कहाँ गए? अरे कालू भैया, इस गर्मी में अब क्या करे, कहाँ जाए। बच्चों को तो गर्मी लग रही थी, इसलिए नदी की तरफ नहाने गए हुए हैं। आप बताओ क्या लोगे? चाय बना दूं आपके लिए? अरे नहीं मुनी, रहने दो, वैसे ही गर्मी लग रही है। हाँ कालू भैया, गर्मी में तो हालत खराब हो रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मैं कल कहीं जा रहा था, तब मुझे हाथी भाई नजर आए। हाथी भाई ने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा रखा था। तब मैंने उनसे पूछा, अरे हाथी भाई, इतना कीचड़ क्यों लगा रहे हो? अपने शरीर पर बीमार पड़ जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कीचड़ लगाने से शरीर को गर्मी नहीं लगती। मजे ही मजे हैं मेरे तो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी लगा लेता शरीर पर कीचड़ तो, पर फिर मेरे पंखों पर कीचड़ लगने से मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हाँ ये बात तो है। चलो कोई ना हाथी भाई, मैं चलता हूँ। अब आप करो मजे। तुम क्या सोच रही हो मुनी? कालू भैया, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अपने शरीर पर कीचड़ लगा ले, फिर हमारा शरीर भी ठंडा रहेगा, हमें भी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। अरे मुनी, हम अगर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेंगे तो हमारे पंख कीचड़ से जम जाएंगे, फिर उड़ेंगे कैसे? तुम भी ना मुनी। अरे कालू भैया, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, अब मुनी चिड़िया फिर से सोचने लग जाती है। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम एक मिट्टी का घर बनाएं। फिर उससे क्या होगा? जब गीली मिट्टी को शरीर पर लगाने से ही गर्मी नहीं लगती, तो सोचो, अगर हम गीली मिट्टी का घर बनाकर उसमें रहेंगे तो कितना ठंडा रहेगा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, एक बार बना के देखते हैं। अब मुनी और कालू कौवा जाकर गीली मिट्टी ले आते हैं। इतने में उनके पास रानी मौसी और लाडो चिड़िया आ जाती हैं। अरे मोनी, तुम इस कीचड़ से क्या कर रही हो? कितनी बदबू आ रही है रे बाबा। मौसी, मैं इस गीली मिट्टी से मिट्टी का घर बनाऊंगी गर्मियों में रहने के लिए। छी छी छी, कितनी गंदी हो मुनी, तुम जो इस कीचड़ मिट्टी में रहोगी। मेरे को बदबू आ रही है। चलो रे लाडो चिड़िया, यहाँ से इनको बनाने दो घर। अब रानी मौसी और लाडो चिड़िया वहां से चली जाती हैं। उधर एक पक्षी उनकी बातें सुन रहा था। अब वो पक्षी चीलों के इलाके में आ जाता है। अरे दादा, सुनते हो? मेरा नाम है खबरी लाल और काम है दुनिया भर की खबर आप तक पहुंचाना। आज आपके लिए एक गर्मा गर्म खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आप इस गर्मी में ठंडे पड़ जाओगे। ऐसी क्या खबर लाए हो जो इतना खुश हो रहे हो? अरे दादा, जंगल में सब पक्षी मिलकर मिट्टी का घर बना रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तो इसमें मेरा क्या फायदा? आप भी बना लो मिट्टी का घर ताकि गर्मी ना लगे। मेरे से तो नहीं बनने वाला मिट्टी का घर, हम तो घोंसले भी किसी और के चुराते हैं। जाओ तुम, अब तुम्हारी ये खबर हमारे किसी काम की नहीं। अब थोड़ी देर बाद मुनी और कालू मिलकर मिट्टी का एक शानदार घर तैयार कर लेते हैं। लो, कालू भैया, बन गया हमारा नया मिट्टी का घर। अब कालू और मुनी अंदर घर में आ जाते हैं। अरे वाह मुनि, ये तो बहुत ही अच्छा है। कितना सुकून मिल रहा है इस घर के अंदर। हाँ कालू भैया,
मुनि मैं अंदर आ जाऊं क्या? हाँ गीता बहन आ जाओ। इतने में रानी मौसी और लाडो चिड़िया भी वहां आ जाती हैं। ए, हटो यहाँ से कल मुही कहीं की, जब देखो तब कहीं भी मिल जाती है। अरे वाह मुनि, तुमने तो बहुत शानदार घर बनाया है। मैंने जो बोला था उन बातों का बुरा मत मानना मुनि। मेरी तो क्या हाँ मजाक करने की आदत रहती है। अब मेरा तो इस घर से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर यही आराम कर लेती हूँ। अब सब मिलकर उस ठंडे ठंडे मिट्टी के घर में आराम से रहने लगते हैं। जंगल से मुनि चिड़िया दाना चुग के आ रही थी तो उसने एक हाथियों के झुंड को देखा। मुनि उनके पास गई। क्या हुआ हाथी दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुनि हम सब ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम तो जानती हो मुनि, इस बार गर्मी की वजह से नदी तालाब सब सूख गए और बारिश आने का नाम नहीं ले रही। इतने से पानी में हमारा गुजारा नहीं होता है। आप ये जंगल ना छोड़ो हाथी दादा, आपके बिना ये जंगल सुना हो जाएगा। मैं जाकर राजा जी से बात करती हूँ, इस बारे में वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है मुनि, मैं कुछ दिन और बारिश का इंतजार कर लेता हूँ। अगर फिर बारिश नहीं आई तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। मुनि चिड़िया बिना समय गंवाए जंगल के राजा शेर के पास जाती है और सारी बातें बताती है। अच्छा ऐसी बात है, हम जंगल राजा होने के नाते अपनी प्रजा को संकट में नहीं देख सकता हूँ। अच्छा। सेनापति उल्लू, तुम आसमान में बादलों के पास जाओ और उनसे पूछो इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है। सेनापति उल्लू राजा का आदेश मानकर बादलों के पास जाता है। और बादल भाई, इस बार आप जंगल में बरस क्यों नहीं रहे? कितना समय बीत गया है, बारिश के बिना कितनी परेशानी हो रही है सबको। हम तो बरसना चाहते हैं, पर क्या करें? जब तक मोर चाचा जंगल में नाचेंगे नहीं तब तक हम बारिश नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नियम है। आप जाकर पूछो मोर चाचा से कि वो नृत्य क्यों नहीं कर रहे। ऐसी बात है, मैं अभी राजा जी को जाकर बताता हूँ। अब सेनापति राजा के पास आ जाता है। बताओ सेनापति, क्या खबर लाए हो? राजा जी, बादल तो राजी है बारिश करने के लिए, पर उन्होंने कहा है कि जब तक मोर चाचा जंगल में नृत्य नहीं करेंगे तब तक वो बारिश नहीं करेंगे। तो मोर चाचा नृत्य क्यों नहीं कर रहे, क्या बात हो गई? राजा जी, हमें चलकर देखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं भी चलता हूँ मोर चाचा के पास। अब सब मोर चाचा के घर आ जाते हैं और देखते हैं मोर चाचा बीमार पड़े हैं। क्या हुआ मोर चाचा आपको? पता नहीं मुनि, मुझे क्या हो गया है। मेरे तो पंख भी बिखर रहे हैं। लगता है अब आखिरी समय आ गया है। ऐसी बातें ना करो, हम सब हैं आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। सेनापति, तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। सेनापति जाकर डॉक्टर चीड़े को बुला लाता है। डॉक्टर मोर चाचा का चेकअप करता है। राजा जी, मोर चाचा को एक बड़ी ही घातक बीमारी हुई है। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक बुजुर्ग डॉक्टर है जो इस बीमारी की दवा दे सकता है। आप उनके पास जाओ, वो जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों में रहते हैं। राजा तुरंत अपने सिपाही कालू कौवे को बोलता है। अरे कालू, तुम जाओ और वो दवा बनवा के लाओ जो डॉक्टर साहब ने बताई है। तुम जंगल के सारे रास्ते अच्छे से जानते हो, जल्दी से जाके आओ। कालू कौवा दवा लेने जंगल की तरफ चला जाता है। काफी दूरी तय करने के बाद कालू कौवा को वो बुजुर्ग डॉक्टर मिल जाता है।
कालू उसे सारी बातें बताता है। अच्छा, तो बेटा तुमको डॉक्टर चिढ़े ने भेजा है। वो मेरा ही स्टूडेंट था। बेटा, मैं तुमको दवा बना देता हूँ, पर थोड़ा समय लगेगा। अब कालू कौवा बैठ जाता है। शाम तक दवा बनके तैयार हो जाती है। कालू कौवा उसे लेकर जल्दी से आने लगता है और थोड़ी देर बाद दवा लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर वो दवा मोर चाचा को दे देता है। अब अगले दिन सवेरे तक मोर चाचा थोड़ा ठीक महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन में मोर चाचा पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। मोर को नृत्य करते देख बादल भी खुश हो जाते हैं और जम के बारिश करने लगते हैं। बारिश आ जाने से सब अब बहुत खुश थे। अरे वाह, कितनी सुंदर हो, कौवी हो यार तुम। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। कसम से आज से पहले मैंने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। तुम तो सीधा मेरे दिल में ही उतर गई। तुम्हारा नाम क्या है? ओ नाम के दीवाने, तू काम तो बता। कालू कौवा जंगल में कहीं जा रहा था तो उस रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मैं यहाँ एक पेड़ के नीचे दब गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो एक कौवी है, मुझे इसे बचाना होगा। अब कालू कौवा उस पेड़ को हटा के कौवी को बचा लेता है। अरे वाह, कितनी सुंदर हो, कौवी हो यार तुम। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। कसम से आज से पहले मैंने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। तुम तो सीधा मेरे दिल में ही उतर गई। तुम्हारा नाम क्या है? ओ नाम के दीवाने, तू काम तो बता। मेरे से शादी करोगी तुम? कसम से रानी बना के रखूंगा तुम्हें अपनी। इस पूरे जंगल में मेरे से ताकतवर और कोई नहीं है। सब डरते हैं मेरे से। पर मेरी तो सगाई हो गई पहले ही, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सगाई ही तो हुई, अभी शादी नहीं हुई। मना कर दो यार। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। यार आप पसंद तो हो मुझ पर। मैं घर पर माँ को जाकर कैसे मनाऊं शादी के लिए? बोल देना कि मैं कालू कौवे से शादी करना चाहती हूँ। वो इस जंगल का सबसे ताकतवर कौवा है और मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं करूंगी माँ से घर पर जाकर बात। अच्छा ठीक है, मुझे काफी देर हो गई, मैं घर जाती हूँ और मेरा नाम गीता है। ठीक है कालू जी, चलती हूँ। अब गीता कौवी अपने घर आ जाती है। माँ, मैं उस भूरे कौवे से शादी नहीं करूंगी, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कालू कौवे से शादी करूंगी। उन्होंने मेरी जान बचाई है और वो इस जंगल के सबसे ताकतवर पक्षी है। अरे गीता, तुम अभी ना समझ हो, ऐसे ही किसी कौवे के बहकावे में मत आओ। और जो मैंने तेरे लिए रिश्ता किया वही सही है तुम्हारे लिए। वो मेरी अपनी माँ की तरह सेवा करता है, कितना ध्यान रखता है। तो सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कालू कौवे से ही शादी करूंगी। आप कराओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जा रही हूँ कालू कौवे से शादी करने। अब गीता ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और कालू कौवे से शादी कर लेती है। लो कालू जी, आज से हो गई मैं आपकी। मेरी माँ तो मान ही नहीं रही थी आपके लिए, मैं तो घर को ही छोड़ आई आपके लिए। आज से आप ही मेरे सब कुछ हो। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा कुछ दिन तो गीता से प्यार का नाटक करता रहा। अब धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे कालू जी, 2 दिन हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा घर में कुछ भी सामान नहीं है। आप खाना नहीं लाओगे तो हम खाएंगे क्या?
सारा दिन घर में बैठी बैठी जबान ही चलाती हो। कभी खुद से भी दाना लेके आओ। आज तुम ही जाओ दाना लेने और मेरे लिए भी लेकर आना। ठीक है कालू जी, मैं जाती हूँ दाना लेने। अब गीता दाना लेने चली जाती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे ओ कालू कौवे की घर वाली, रुकना जरा। तुम अपने पति को जाकर बोलना कि मेरे पैसे लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। उसे तो शर्म आती नहीं है। 2 साल हो चुके हैं मेरे पैसे लिए, कम से कम अब तो शर्म कर लो। गीता उसे कुछ नहीं कहती और वहां से आगे जाने लगती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक चील मिलता है। अरे ये रुक, तुम ही हो ना उस कोलू कौवे की औरत? उसको बोलना जाके कि मेरे घर का किराया दे दे। तुम लोगों को मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो घर से बाहर कर दूंगा। तुम लोगों को समझा देना उस चोर को अच्छे से। अरे मेरे पति ऐसे नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे कालू जी बहुत अच्छे हैं। अब गीता वहां से आगे आ जाती है। उसे रास्ते में मुनि चिड़िया मिलती हैं। अरे गीता बहन, मैंने सुना है तुमने उस कालू कौवे से शादी कर ली। हाँ मुनि, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उस निठले कालू कौवे के अलावा और कोई नहीं मिला था क्या? वो अच्छा कौवा नहीं है। वो सबको ऐसे ही प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके कुछ दिन मजे करके छोड़ देता है। नहीं, मेरे कालू जी ऐसे नहीं है मुनि, तुम कुछ भी मत बोलो। मेरी तो मत मानो, पर थोड़े दिनों में तुम खुद ही जान जाओगी उसकी असलियत। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, दूर रहो उससे। अब गीता वहां से चली जाती है और पेड़ पर बैठकर सोचने लगी। अरे ये सब लोग कालू जी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहीं मैंने इनसे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? गीता अब घर आ जाती है और वो देखती है कि कालू कौवा किसी और चिड़िया के साथ था। अरे कालू जी, ये कौन है और आप इसके साथ क्या कर रहे हो? ये मेरी पहली पत्नी है। ये इतने दिनों से बाहर थी। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। तुम्हारा काम खत्म हुआ, निकलो मेरे घर से। इसका मतलब सब लोग आपके बारे में सही बोल रहे थे कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, और मैं पागल थी जो किसी की बात नहीं मानी। आपकी वजह से मैंने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था, और आप इतने गंदे हो छी। गीता अब वहां अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब से जो आप बोलोगी मैं वही करूंगी। हाँ बेटी, तुम परेशान मत हो और भूल जाओ ऐसी बातों को। अब गीता माँ के गले लग जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।